तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास एक सिस्टम है, पुली और ब्लॉक सिस्टम, जिसमें कि जो दो एंड्स है, एंड ए और एंड बी, उसको कुछ स्पीड यू से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ब्लॉक कैपिटल एम जो है वो कितने स्पीड से राइज़ करेगा। तो अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स की अगर बात करें, जिसको कि खींचा जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू से, वहाँ पे टेंशन फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहे हैं, टेंशन टी, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये पुल किया जा रहा है। उसी तरह से अगर कैपिटल एम ब्लॉक को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो टेंशन टी यहाँ पे भी एक्ट कर रहा है। ओवरऑल टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया इस केस में, हमें क्या करना है कि इन दोनों टेंशन फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, वो हो जाएगा 2t cos थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम ये ऐसा मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कुछ v स्पीड से। ठीक है, तो v हमें निकालना है यहाँ पे u के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में, बिकॉज ओनली दोज टू पैरामीटर्स आर नोन टू अस। ठीक है, तो हम लोग जो हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोस में कंस्ट्रेंट रिलेशन को कैसे अप्लाई करते हैं ईजी तरीके से, उसी का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। और इवन हम कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन को अपने तरीके से कैसे लगा के बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 0 फिर से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे ओवरऑल टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, 2t cos थीटा। ठीक है, 2t cos थीटा इज़ द टेंशन फोर्स एक्टिंग। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वेलोसिटी v है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वही डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मैं वेलोसिटी लिखने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको हम वेलोसिटी में ही कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2t cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई v, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू होगा इसका। अगर हम लोग इन दो पॉइंट्स की बात करें जिनको पुल किया जा रहा है u स्पीड से, तो वहाँ पे टेंशन फोर्सेस कितने कितने एक्ट कर रहे हैं, t टेंशन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है उस उन दोनों पॉइंट्स का दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, उन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंशन फोर्स वर्क कर रही है वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगी यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ 2t मल्टीप्लाइड बाई u, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान रहे कि यहाँ पे इन पॉइंट्स को पकड़ के खींचा जा रहा है u स्पीड से, इसीलिए हम लोगों ने उसको कंसिडर किया है। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोगों ने वर्क डन एट दैट पॉइंट लिया है जिसको u स्पीड से खींचा जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं कि t तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स v cos थीटा 2 इज़ ऑल्सो गेटिंग कैंसिल्ड आउट, सो v cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, u। यहाँ से v का वैल्यू आ जाता है u अपॉन cos थीटा के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो खैर इजी सा एक क्वेश्चन था, इसमें हम लोग अलॉन्ग द लेंथ अगर हम लोग वेलोसिटी कंपोनेंट लेके इक्वेट करते तो उससे भी हमारा आंसर आ जाता, बट हमने इस मेथड से देखा है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन हो जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो रिंग्स है, ओ डैश और ओ, दो रिंग है यहाँ पे, एंड दे आर पुट ऑन अ वर्टिकल स्टेशनरी रॉड्स। ठीक है, मतलब ए डैश बी डैश और ए बी, दीज टू आर द वर्टिकल रॉड्स विच आर फिक्स टू द सीलिंग। ठीक है, तो ये दोनों रिंग्स जो है दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव अलॉन्ग द वर्टिकल रॉड ओनली, मतलब बस वर्टिकल रॉड के अलॉन्ग अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बस मूव कर सकते हैं ये। तो इसमें ये दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग को ए डैश से कनेक्ट करके वो ओ डैश जो रिंग है उससे पास करते हुए जा रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू रिंग ओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन है। ठीक है, स्ट्रिंग का। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर ओ डैश वाला रिंग इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है ना क्वेश्चन आपको, ओ डैश वाला रिंग जो है वो v वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उस मोमेंट पे ओ रिंग जो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा। और तो फिर इस क्वेश्चन में हम लोग बिल्कुल वही चीज़ यूज़ करने वाला है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया है कंस्ट्रेंट रिलेशन को। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो टेंशन फोर्सेज एक्ट कर रहा है, पहले टेंशन को असाइन कर देते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स हो जाएगा दैट विल बी टी। व्हाट अबाउट दिस टेंशन, टी। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस हैज़ टू बी टी ओनली। ठीक है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो व्हाट विल बी दिस एंगल हैज़ टू बी अल्फ़ा ओनली। क्लियर है ना।
तो अगर हम ओ डैश स्ट्रिंग रिंग पे देखें, सो ऑन ओ डैश व्हाट इज़ द टोटल टेंशन फोर्स एक्टिंग, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, इसलिए बस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्सेस लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एनी हाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दैट कंपोनेंट ऑफ टेंशन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उस कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, इसलिए वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा उस कंपोनेंट के कारण। तो बस हमें वर्टिकल कंपोनेंट ही देखना है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ओ डैश स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि टी कॉस अल्फ़ा, मतलब ये वाला जो टेंशन है उसका एक कंपोनेंट आएगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ टी कॉस अल्फ़ा। ओके, सो टी कॉस अल्फ़ा माइनस टी, दिस इज़ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्टिंग ऑन ओ डैश रिंग, ठीक है। उसी तरह से अगर ओ रिंग पे देखें वर्टिकल डायरेक्शन में क्या टेंशन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इस टेंशन का जो हमारे पास ये वाला टेंशन फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। व्हाट इज़ दैट कंपोनेंट? सो इन अपवर्ड डायरेक्शन द कंपोनेंट इज टी कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास टेंशन फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है टी कॉस अल्फ़ा, बिकॉज दीज रिंग्स आर कंस्ट्रेंड टू मूव अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट टेंशन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ओ रिंग और ओ डैश रिंग पे हमें टेंशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो पता चल गया। अब हम लोग वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं ओ डैश रिंग के लिए, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ओवरऑल टेंशन अगर मैं टी कॉस अल्फ़ा माइनस टी लूँ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंशन फोर्स टू बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली, क्योंकि टी कॉस अल्फ़ा माइनस टी किया हमने, मतलब टी कॉस अल्फ़ा को बड़ा मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो टी कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस टी, दिस इज़ द ओवरऑल टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ओ डैश, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज़ द वेलोसिटी, दैट इज़ वी, ठीक है, वो वी के बराबर है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले रिंग पे, इसमें पॉजिटिव वर्क डन होगा क्योंकि टी कॉस अल्फ़ा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है और वी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ओ डैश रिंग पे जो टी एक्ट कर रहा है दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो उसको माइनस के साथ लिया गया, माइनस साइन के साथ लिया गया। अब अगर हम लोग ओ रिंग को देखें तो वहाँ पे कितना टेंशन एक्ट कर रहा है, दैट इज़ टी कॉस अल्फ़ा, हम मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस टी कॉस ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जो भी हो हमें वेलोसिटी से रिलेट करना है इसको, इसीलिए मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी वी डैश है कुछ, ठीक है, उस मोमेंट पे वेलोसिटी वी डैश के बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी तो कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास फिर वी डैश का वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा आंसर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? तो ये काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन से बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डील करेंगे वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन इक्वल टू 0 करके ही, जैसा हम लोगों ने देखा है पहले कॉन्सेप्ट वीडियो में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक बी, ये जो हमारा ब्लॉक है यहाँ पे इसका स्पीड हमें फाइंड आउट करना है व्हेन द वेजेस ए एंड सी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद अ स्पीड वी, मतलब यहाँ पे जो वेज ए और वेज सी है दे आर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ, ठीक है। किस इंस्टेंट पे पूछा गया, इसके लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंड द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक्स मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल, मतलब ये जो स्ट्रिंग है जो कि बी ब्लॉक से कनेक्टेड है दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल, ठीक है। ये दोनों स्ट्रिंग थीटा थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें बताना है कि बी ब्लॉक जो होगा वो कितने स्पीड से राइज कर रहा होगा या लोअर डाउन हो रहा होगा, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो तो डायरेक्शन तो हम रैंडमली कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर वेज ए पे देखा जाए तो टेंशन फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, टी इज़ द टेंशन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सिमिलरली टी इज़ द टेंशन फोर्स एक्टिंग हियर, इसको भी क्या बोल सकते हैं, टेंशन फोर्स इज़ टी, हियर ऑल्सो इट इज़ टी ओनली। तो component of tension force क्या आ जाएगा यहाँ पे, that will be t sin theta. What about this component, that will also be t sin of theta. And talking about that block B, what is the overall tension force in vertical direction, that is 2t cos theta, 2t cos theta। अब हम यहाँ पे फिर से ब्लॉक B के लिए पहले लिख लेते हैं, ओवरऑल टेंशन फोर्स कितना है यहाँ पे 2t cos theta, किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लेता हूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट है इसका, ठीक है, जिससे कि वर्क डन पॉजिटिव आए यहाँ पे। तो वेलोसिटी इसका मान लेते हैं कि वी डैश के बराबर है, ठीक है।
अब वेज ए और सी को हमें देखना है, तो दे आर सिमेट्रिकल। तो ए और सी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो व्हाट इज़ द नेट टेंशन फोर्स एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन देम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, टी साइन ऑफ थीटा माइनस टी। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये जो है वो हमारा टी साइन थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और टी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ओवरऑल टेंशन कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा माइनस टी। ठीक है, अब मान लेते हैं, मान क्या लेंगे, इसमें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि क्वेश्चन स्पीड जो है इन दोनों वेजेस का दैट इज़ वी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन को 0 से इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे। पहले बी के लिए लिख देते हैं 2t cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई वी डैश, दिस इज़ द वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन ऑन बी। वर्क डन नहीं, एग्जैक्टली नॉट वर्क डन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के जगह पे हमने वेलोसिटी लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना तो वही है। व्हाट अबाउट वेजेस ए एंड सी, ए और सी के बारे में हम लोग इकट्ठे यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस 2 टाइम्स टी साइन ऑफ थीटा माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमने ओवरऑल टेंशन माना है इन दोनों वेजेस पे, टी साइन थीटा माइनस टी किया हमने, ना कि टी माइनस टी साइन थीटा, इसीलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही टेंशन फोर्स भी। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि वी डैश का वैल्यू कितना निकल के आ जाता है, दैट विल कम आउट टू बी एज इक्वल टू वी इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये काफ़ी आसानी से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है ये चीज़? तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो आसान सा तरीका देखा है वर्क डन बाय टेंशन का, उसका कितना एडवांटेजेस है। अगर आप दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, सो इट वुड हैव टेकन सम टाइम टू कंप्लीट दिस, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। तो बस एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, उससे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ये वाला मेथड कि कब इस मेथड को कहाँ यूज़ करना है। थैंक्स अ लॉट।